बहुत सालों से कई बार आई हूँ, पर काफ़ी सालों से आई नहीं हूँ, बहुत सालों बाद आई हूँ, तो अच्छा लग रहा है सब देखकर। ऑफ कोर्स माहौल भी भुवनेश्वर में बहुत फेस्टिव है, हॉकी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, बहुत वाइब्रेंट सेटअप है, एंड ऑफ कोर्स ये जो लाइफस्टाइल एंड फैशन कार्निवल मेला जो एक विमेंस लेड ऑर्गेनाइजेशन ने सबके लिए आयोजित किया है, उसके बारे में जानकर यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई है। आई थिंक इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू फर्स्टली encourage women enterprises, women-led enterprises, but more than anything else, it's just so wonderful to be with women who support women. And I'm really happy to be here, and I'm very proud of the effort that is being made to empower women. Thank you so much. आपको कुछ क्वेश्चन? मैम 2000 में जब आप एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल बने, उससे पहले आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी थी, तो यहाँ पे भी हमारी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो खुद को और हमारे हैंडीक्राफ्ट को मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप बोलना चाहेंगे कैसे हम और हमारे उड़ीसा के हैंडलूम और कल्चर को आगे ले जा सकते हैं? उड़ीसा का हैंडलूम तो बहुत जाना पहचाना है, माना जाता है। आई माई सेल्फ ओन सम ब्यूटिफुल दुपट्टाज एंड साड़ीज, एंड द वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आई थिंक जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं और सस्टेनेबल एंटरप्राइज की बात करते हैं, तो उम्मीद यही होती है कि जो कारीगर हैं, जो वीवर्स हैं, उनके साथ फेयर वेजेस उनको मिले, उनके वर्क कंडीशंस हेल्थी हो, और जो अब तक की एक अनफॉर्चुनेट ट्रेडिशन मिडल मैन की रही है, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा पैसा लेकर चला जाता है, वो हट जाए। तो वेयर द हैंडीक्राफ्ट्समैन, द वीवर गेट्स a maximum amount of the money as is due, and the people who are leading such efforts will really flourish, because एक तो उनके काम को रिस्पेक्ट किया जाएगा, और दूसरी बात ये है कि दिल की दुआ बहुत दूर तक पहुंचती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी, थिएटर्स में नहीं चली थी, और हम बहुत मायूस हुए थे, बहुत उदास हुए थे। एक्चुअली दिल बहुत टूटा था, क्योंकि इतनी उम्मीदें थी ना उस फिल्म को लेकर, पहली फिल्म थी। और आज जब मैं मुड़कर देखती हूँ और इस बात का एहसास होता है कि द फिल्म हैज़ अचीव्ड कल्ट स्टेटस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड फिल्म्स ऑन टेलीविजन एंड ऑन द इंटरनेट, एंड इट्स गॉट सो मच लव। मतलब अभी भी मैं कहीं भी जाती हूँ, लोग रहना है तेरे दिल में की बात करते हैं। तो फॉर मी इट्स रियली बीन अ लेसन इन लव एंड अ लेसन इन द आइडिया ऑफ सक्सेस। तो जब भी लोग मुझे रहना है तेरे दिल में के बारे में पूछते हैं, तो मैं उन्हें यही बताती हूँ कि कभी कभार जैसा हम चाहते हैं वैसी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन अगर दिल से, अगर आप ईमान से और अच्छाई से कुछ करें, तो वो दूर तक पहुँचती है बात। जस्ट लव दैट। थैंक यू मैम अभी तो आप प्रोड्यूसर भी बन गई, तो एक्ट्रेस बनना मुश्किल था या प्रोड्यूसर बनना मुश्किल है? प्रोड्यूसर बनना ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एज एन एक्ट्रेस यू आर अ पार्ट ऑफ अ फिल्म। उसके चैलेंजेस अलग होते हैं, उसके मतलब जॉयज़ भी अलग होते हैं, पर प्रोडक्शन में wherever you have to handle money and manage egos, it's always challenging. And production is really about managing large teams of people, bringing the right people together, taking the written word to the audience. वो journey जो है from the page to the people is hard, but it's deeply gratifying. I've really enjoyed it. मैंने पहली फिल्म अपनी बनाई जब मैं 26 साल की थी। उसके बाद मैंने फिल्म बनाई when I was 31, and now hopefully I'll make many more, but it's tough, it's really tough. But for any job in the world, it's not easy, especially if you're a woman. So true. And we are trying to change that. Yeah. We are trying to change. women entrepreneurs आना चाहते हैं आगे, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर वुमेन। जब आप अपने आप को एम्पावर करेंगे, आप बहुत सारी औरतों को एम्पावर करेंगे, और ये जानकर कभी कभार बिना जाने भी, क्योंकि जब एक औरत फैमिली में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करती है, तो वो सिर्फ अपने आप को एम्पावर नहीं करती, वो अपने सारे फैमिली को एम्पावर करती है, अपने कम्युनिटी को एम्पावर करती है, अपने देश को एम्पावर करती है। मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए उनके प्रति बहुत गहरी इज़्ज़त है,
I think they're amazing at what they do, and it's incredible for them to not just manage their families and their homes, but also, you know, have jobs. Single or not, I think the responsibility and the onus on women is tremendous. Culturally, socially, we just carry the load of everything. Being the nurturers, being the mothers, being the home, like the caregivers, everything. It's simple, right? जब हमें जब बच्चा होता है, कभी कोई आदमी से नहीं पूछता आप कितने महीनों के लिए paternity leave लेने वाले हैं, और nobody will ask a man, will you continue working? But a woman gets asked this question because the assumption therein lies that because you've had a child, you will not continue to work, and that has to change.